Do you know the power of words? Are your words lifting you up or lifting up the people around you? आज बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगी में एक नेगेटिव वोकैबुलरी क्रिएट कर दी है। जिस तरह एक दीमक लकड़ी को खा जाता है, उसी तरह ये नेगेटिव वर्ड्स, ये नेगेटिव वोकैबुलरी हमारी लाइफ को, हमारी सक्सेस को, हमारी हैप्पीनेस को डिस्ट्रॉय कर देती है। Hi, I am Anurag Rishi, a transformational speaker, human potential trainer and a counselor. And today, I'm going to talk to you about the power of words. Be with me till the end of this video and I am going to eliminate some negative words from your life and weaponize you with some powerful words. Because words are the most powerful weapon we have. Your life will move in the direction of your words. Poor thoughts and poor words leads to poor life. हम जिस तरह के शब्दों का अपनी जिंदगी में चुनाव कर रहे हैं, वो हमारी जिंदगी को बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। हम दो तरह से बात करते हैं, एक हम लोगों से, एक हम खुद से। हम लोगों से जितनी बात करते हैं, उससे बहुत ज्यादा बात हम खुद से करते हैं, जिसे सेल्फ टॉक कहते हैं। जो पूरे दिन हमारे दिमाग में थॉट्स चलते हैं, हमारे ब्रेन में विचार चलते रहते हैं, ये हमारी खुद से बात है, ये हमारी सेल्फ टॉक है। और आपको एक फैक्ट बताना चाहूंगा कि हम एवरेजली लगभग 95% बातें खुद से करते हैं, सिर्फ 5% बात हम दूसरों से करते हैं। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि वी आर आवर बेस्ट फ्रेंड एंड वी आर आवर बिगेस्ट एनिमी। हम अपने सबसे अच्छे दोस्त भी हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि हम सेल्फ टॉक क्या कर रहे हैं। हम जो खुद से बात कर रहे हैं वो कितनी ज्यादा पॉजिटिव है तो हम अपने बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर वो बातें नेगेटिव हैं, वो वर्ड्स नेगेटिव हैं, तो हम अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब भी हम कोई थॉट्स लेते हैं या थॉट्स हमारे ब्रेन में प्रोड्यूस होते हैं, तो उससे रिलेटेड सर्टेन फीलिंग्स हमारे ब्रेन में पैदा होती हैं। जैसे अभी मैं आपको कहूं कि गोलगप्पे के बारे में सोचो, गोलगप्पे का पानी कैसा होता है, कैसा खट्टा मीठा होता है, कोई चाट, पापड़ी, दही, भल्ले, इन सब चीजों के बारे में सोचो, तो क्या होगा? आपके मुंह में पानी आ गया होगा, मेरे भी आ गया है। हमारा ब्रेन कुछ वर्ड्स को पहचानता है। ये वर्ड्स जो है हमारे ब्रेन में उससे रिलेटेड फीलिंग्स को पैदा कर देता है और फिर उसके अकॉर्डिंगली ये जो फीलिंग्स हैं ये एनर्जी में तब्दील हो जाती है, ये वाइब्रेशंस में तब्दील हो जाती हैं। एक एग्जांपल देता हूं, जब भी आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, आप उसे बोलते हैं कि भैया 1 किलो पनीर दे दो, तो वो आपको क्या देता है? टिंडे, भिंडी, तोरी? नहीं, वो आपको पनीर देगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि इसका क्या मतलब है और इससे रिलेटेड कौन सी चीज आपको मिलनी चाहिए। ऐसे ही आपके ब्रेन को भी पता है कि हर वर्ड का क्या मतलब है और इससे रिलेटेड कौन से इमोशंस, कौन सी फीलिंग्स आपको मिलनी चाहिए। अगर आप अपनी जिंदगी में नेगेटिव वर्ड्स को यूज करते हैं तो ये उसी तरह के इमोशंस, उसी तरह की, आपको पता भी नहीं लगेगा कि यार क्यों मैं उदास हूं, क्यों मैं डल हूं, क्यों मेरी जिंदगी में कामयाबी नहीं आ रही। क्योंकि हम जो सेल्फ टॉक कर रहे हैं या रूटीन में जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो नेगेटिव है। हमारा सबकॉन्शियस उन नेगेटिव वर्ड्स को प्रोसेस करता है और उन्हीं से रिलेटेड फीलिंग्स को हमारी लाइफ में लेकर आता है। हमारा ब्रेन उन्हीं चीजों को सोचने में लग जाता है। एक नेगेटिव वर्ड बताऊंगा, इसको अपनी जिंदगी से एलिमिनेट करना है अभी के अभी। इस वीडियो को सुनते सुनते ही एक पेपर लो, एक पेन लो, उस पर इस वर्ड को बड़ा बड़ा लिखो और क्रॉस लगा दो। ये वर्ड है प्रॉब्लम। इसे अभी के अभी अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दो। क्यों? क्योंकि जब भी आप बोलते हो कि मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया, चाहे आप ये किसी दूसरे से बोलो, वो भी कहेगा तो क्या हो गया, उसको भी लगेगा कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम, क्या समस्या, क्या दिक्कत हो गई। और आपका सबकॉन्शियस भी प्रॉब्लम शब्द का मतलब बहुत अच्छे से जानता है। जैसे वो टिंडे, भिंडी और पनीर को जानता है, वो प्रॉब्लम का मतलब दिक्कत, समस्या, परेशानी, बहुत बड़ी परेशानी। आप जब ये बोलते हैं कि यार एक प्रॉब्लम हो गई, तो वो प्रॉब्लम की ही इमोशंस को आपके ब्रेन में पैदा करता है, फिर वो प्रॉब्लम की ही वाइब्स को आपके ब्रेन से रिलीज करता है और वो वाइब्स दूर से और ज्यादा प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करके लेके आती है। इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस वर्ड प्रॉब्लम, इसे अभी की अभी जिंदगी से खत्म कर दो और रिप्लेस करो चैलेंज से। आप ये बोलो कि लाइफ में एक चैलेंज है। इंस्टेड ऑफ सेइंग प्रॉब्लम, जब आप बोलोगे लाइफ में एक चैलेंज है, तो आपका ब्रेन अलर्ट हो जाएगा। वो कहेगा क्या चैलेंज है, मुझे बताओ, मैं इसे पूरा करता हूं। क्योंकि हमारा ब्रेन चैलेंजेस को पूरा करना बहुत अच्छे से जानता है। वो एनर्जेटिक हो जाता है, वो एंथुसियाज्म से भर जाता है। वो चाहता है कि मैं चैलेंज को ओवरकम करूं, मैं चैलेंज को पार पालूं। आप ये बोलो, ये मत बोलो जिंदगी में कि कोई दिक्कत है, परेशानी है, समस्या है, प्रॉब्लम है। आप ये बोलो कि एक चैलेंज लाइफ में आ गया है। आप देखना आपका ब्रेन कैसे रिस्पॉन्स करता है और आपकी जिंदगी में कैसे वो खुशियों को और पॉजिटिविटी को लेकर आता है।
आप अगर किसी को बोलते हैं कि इस बात को भूलना मत, आप कहते हैं डोंट फॉरगेट, तो हमारा जो सबकॉन्शियस ब्रेन है ये हाँ या ना नहीं समझता, ये लॉजिक नहीं समझता कि ये अच्छा है या बुरा है, ये सिर्फ वर्ड्स को समझता है। आप कह रहे हैं डोंट फॉरगेट, इसने डोंट नहीं समझा, इसने फॉरगेट समझा। इंस्टेड ऑफ सेइंग डोंट फॉरगेट, आप कह सकते हैं प्लीज रिमेंबर, प्लीज रिमेंबर। ये वर्ड्स को समझता है और उन्हीं के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करता है। एक प्लेन के अंदर जब प्लेन में कोई इमरजेंसी लैंडिंग होनी हो, तो आप देखेंगे जिनकी ट्रेनिंग नहीं हुई वो एयर होस्टेस यही बोलेंगी कि डोंट पैनिक, डोंट पैनिक। और हमारा ब्रेन डोंट नहीं समझता, वो क्या सुन रहा है, पैनिक, और वो पैनिक शब्द पर रिएक्ट करता है और अंदर से हार्ट बीट तेज हो जाती है, सांस बढ़ जाती है और बुरा हाल हो जाता है। लेकिन जिस एयर होस्टेस की प्रॉपर ट्रेनिंग हुई है, जिसे पता है वर्ड्स की पावर का, जिसे साइकोलॉजी का थोड़ा सा भी पता है, वो डोंट पैनिक नहीं कहेगी, वो कहेगी रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, फास्टन योर सीट बेल्ट्स एंड रिलैक्स। ये रिलैक्स हमारे ब्रेन में अलग केमिकल रिलीज करता है, इससे रिलेटेड अलग फीलिंग्स हैं जो हमारे ब्रेन में स्टोर्ड है। एंड देयर आर सम नेगेटिव इमोशनल सबकॉन्शियस फीलिंग्स, जैसे हम अपने ब्रेन को बार बार बोलते हैं आई डोंट, आई कांट, इनको अपनी जिंदगी से निकाल फेंको, उखाड़ कर फेंक दो, आई कांट जिंदगी में मत। बहुत से लोग बोलते हैं आई कैन नॉट डू दैट, आई कैन नॉट डू दैट, मैं अपनी जिंदगी में ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, मैं अमीर नहीं बन सकता, आई कैन नॉट अचीव दैट, आई कैन नॉट डू दैट बिजनेस, आई कैन नॉट अर्न मनी। ये कैन नॉट को अपनी जिंदगी से निकाल फेंको और इसको रिप्लेस करो आई कैन डू दैट, आई विल डू दैट। Think good, good will follow. Think evil, evil will follow. Have you ever heard this name Muhammad Ali? Muhammad Ali was a boxer. He was a champion boxer. एक कैशियस क्ले नाम आपने जरूर सुना होगा। मोहम्मद अली जब रिंग में जाते थे फाइट करने, तो फाइट करने से पहले जब वो अपना रास्ता कवर करते थे, तो उस रास्ते में वो बोलते हुए जाते थे आई एम द चैंपियन, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट। जो ओपोनेंट रिंग में मौजूद होता था 50% वो हार चुका होता था, क्योंकि इतनी जबरदस्त गर्जना के साथ, इतनी पावरफुल आवाज के साथ मोहम्मद अली ये वर्ड चिल्लाते हुए आते थे आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। और वो ये बात खुद बोलते हैं कि मैं जब ग्रेट नहीं था, मैं तब से इन वर्ड्स को यूज कर रहा हूं, क्योंकि इन वर्ड्स ने मुझे ग्रेट बना दिया, इन वर्ड्स ने मुझे पावरफुल बना दिया, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड फ्रीक्वेंसीज को मेरी लाइफ में अट्रैक्ट करके लेके आए, इसी से रिलेटेड एंडोर्फिन्स मेरे ब्रेन में रिलीज हुए और मैं यही बन गया। सो इन योर लाइफ डोंट बिकम द वॉइस ऑफ डिफीट, बिकम द वॉइस ऑफ फेथ। आपको अपनी जिंदगी का निर्माण खुद करना है। आप कैसे वर्ड्स का चुनाव कर रहे हैं? क्या आप डर, हेट्रेड, जेलसी, फियर, पैनिक इन शब्दों का यूज कर रहे हैं? आप खुद भी इन शब्दों का यूज नहीं करें, और अगर आप अपनी फैमिली में, दोस्तों में, अपने सर्कल में इन वर्ड्स का किसी को यूज करते देखते हैं, तो उनको भी इन शब्दों का इस्तेमाल ना करना है। अगर आप किसी पेशेंट के पास बैठे और अगर आप उसके साथ नेगेटिव वर्ड्स यूज करें, उसकी बीमारी 10% है, तो दावा करता हूं कि वो 90% हो जाएगी अगर आप उसको नेगेटिव वर्ड्स यूज करके बताएं। आपको आप तो बहुत बीमार हो, आपको तो बहुत प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत हो गई। आज बहुत से लोग ऐसे करते हैं, अगर किसी पेशेंट को मिलने जाते हैं तो उसको कंसोल करने के बजाय उसको नेगेटिव वर्ड से और भर रहे हैं, और आप यकीन मानो कि वो पेशेंट जो 10% बीमारी से ग्रसित है, वो 100% उस बीमारी को अपने अंदर अडॉप्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो जो वर्ड्स हम उसे बोल रहे हैं, उसका दिमाग उन वर्ड्स को अडॉप्ट करके उसी तरह काम करना शुरू कर देता है। ये वर्ड्स की पावर है। और अगर हम किसी पेशेंट के पास जाते हैं जो 50% तक भी किसी डिजीज से जूझ रहा है, अगर हम उसको पॉजिटिव एफर्मेशंस, पॉजिटिव वर्ड्स देते हैं, अगर वो सेल्फ टॉक 100% पॉजिटिव करे और उससे मिलने वाला हर व्यक्ति सिर्फ पॉजिटिव बात करे, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो बड़ी से बड़ी बीमारी से भी जूझ कर बाहर निकल सकता है और आगे बढ़ सकता है। दो वर्ड्स हैं, बहुत पावरफुल वर्ड्स, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, जो आपको देना चाहूंगा। ये दो वर्ड्स आपकी जिंदगी को बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि इनके बाद आप क्या बोलते हैं। और ये दो वर्ड्स हैं आई एम। अब इस आई एम के आगे आप जो लगाओगे वो आप बन जाओगे। आप इस आई एम के आगे लगाओगे आई एम पावर, तो आप पावर से भर जाओगे। आप जिन वर्ड्स का इस आई एम के आगे उपयोग कर लोगे, प्रयोग कर लोगे, वही आप बन जाओगे और आपकी जिंदगी बन जाएगी। आपको अपनी जिंदगी में इस आई एम से शुरुआत करनी है और उसको भर देना है। I am blessed. I am strong. I am power. I am happy. I am healthy, wealthy, and wise. I am outstanding. I am charming. I am charismatic. I am brilliant. I am magnificent. I am a genius.
I am cheerful. I am daring. I am successful. I am boundless. I am impressive. I am fortunate. I am honest. I am energetic. I am lively. I am prosperous. I am rich. I am wonderful. आप ये वर्ड्स का अगर दिन में 3 बार भी जाप करेंगे, ये जाप भी है, ये बहुत बड़ा मंत्र है जो आपकी जिंदगी को बहुत बड़ी पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएगा. Don't use your words to describe your situation. Use them to change your situation. So use these powerful words and change your life. Change your life. Words can destroy your life and words can create a better, a beautiful life. Be happy, be alive.